हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर 2024 के एग्जामिनेशंस में सेम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईसीएआर जो है आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और उसी स्कॉलरशिप में जो है एक यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई है कि अदर स्टेट वर्सेस सेम स्टेट। ये अदर स्टेट वर्सेस सेम स्टेट क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। फिर किस कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और किन किन कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप से जो है नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे। और मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके उनको डिफरेंट यूजी एंड पीजी के लिए जो डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की सिलेबस हो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन हो, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन की सिलेबस हो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आईसीआर 2024 में या फिर आईसीआर के थ्रू जो है आपको कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप मिलता है उसका नाम है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, यानी कि आईसीएआर के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, यदि वो आईसीएआर से एफिलिएटेड है और आपने आईसीएआर एग्जामिनेशन के थ्रू उसमें एडमिशन लिया है तो आपको जो है दी जाती है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जिसको एनटीएस कहते हैं। लेकिन एनटीएस के कुछ क्राइटेरियाज हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, सेम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट का मैटर क्या है, इस तरह की चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि यदि कोई बच्चा मान के चलो कि उत्तर प्रदेश का है और अगर उसने आईसीएआर के थ्रू अगर यूपी के ही कोई कॉलेज में एडमिशन लेता है, यानी कि अगर उसका स्टेट जिसमें एडमिशन लिया और स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो सेम है, तो फिर उस कंडीशन में जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। एनटीएस उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जो अदर स्टेट में पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो कोई बच्चे का स्टेट ऑफ डोमिसाइल बिहार है लेकिन वो यूपी के कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसको जो है एनटीएस दी जाएगी, लेकिन बिहार के कॉलेज में अगर पढ़ता है तो उसको एनटीएस नहीं दी जाएगी। तो ये जो है डिफरेंस है आपको अदर स्टेट और सेम स्टेट। अगर आप आईसीआर के कोटा से सेम स्टेट में पढ़ते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस नहीं रहते, अदर स्टेट में पढ़ते हो तो आपको चांसेस रहते हैं। अब किन किन कंडीशन में ये मिलता है स्कॉलरशिप उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है 3000 पर मंथ है और ये जो है आपको तभी मिलता है जब आपकी एडमिशन जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, डीम्ड का हो, अगर आपने आईसीएआर के यूजी या फिर पीजी कोर्सेज के लिए दी जाती है एनटीएस, है ना, यूजी एंड पीजी में अगर आपने एडमिशन आईसीएआर के एग्जाम के थ्रू लिया है, चाहे वो सीयूईटी आईसीएआर के थ्रू हो या सीयूईटी जो आपका आईसीआर पीजी एग्जाम हुआ तो उसके थ्रू, जिससे जैसे भी आप आईसीआर के थ्रू आपकी एंट्री होनी चाहिए या आपकी एडमिशन होना चाहिए। दूसरा है कि ये जो है आपका स्कॉलरशिप पहले इनिशियली 1 ईयर के लिए दिया जाता है और अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सारी चीजें नॉर्मल अच्छी रही तो फिर आपको जो है ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू किया जाता है अगले ईयर के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट एक्सेप्ट एनी अदर स्कॉलरशिप। यदि आप इस समय मीनवाइल किसी और तरह के स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं या फिर एक और भी स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। चौथा पॉइंट, डू नॉट चेंज द इनिशियल सब्जेक्ट फॉर व्हिच एनटीएस इज गिवन। यानी मान के चलिए कि कोई एक बच्चा है किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसकी एडमिशन होती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में या फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में और उसने हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले लिया, फिर कदम कदाचित 1-1.5 महीना बाद जो है री एडमिशन हुआ, उसको एनटीएस अलॉट हो गई हॉर्टिकल्चर के लिए, लेकिन री एडमिशन हुआ, सीटें खाली रही और उसकी अपग्रेडेशन होके बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया, तो उस केस में या ऐसे कंडीशंस में जो है उसको एनटीएस नहीं दी जाएगी क्योंकि वही कोर्स के लिए मिलेगा जो आपने इनिशियली आपका एडमिशन हुआ। अगर आप बाद में चेंज करते हो तो ऐसे कंडीशंस में जो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है डू नॉट लीव कोर्स विद इन 1 मंथ ऑफ एडमिशन। यानी कि जब भी आपका एडमिशन का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, अगर आप 1 महीने में कॉलेज छोड़ देते हो, 1 महीने के अंदर कॉलेज छोड़ देते हो, उस कंडीशन में भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थी नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, किस किस कंडीशन में मिलता है और कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। यदि आप अपने ही स्टेट में लेते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो और अदर स्टेट में लेते हो तो एलिजिबल हो। ये छोटी सी वीडियो थी आपकी एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप आईसीआर से रिलेटेड। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।